हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे वो पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, हमने कल जो पर्वत चोटियां हैं उसके बारे में पढ़ा, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा। मैनाक पर्वत किसे कहते हैं, शिवालिक पर्वत किसे कहते हैं, पीर पंजाल कहाँ पे है, क्लियर। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश के जिले, बिकॉज यहाँ से सारी चीजें हम कैप्चर करते चलेंगे साथ साथ में। तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिलों को याद रखने का आपको मैंने क्रम बताया था। कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर, फिर आपका बिलासपुर है, फिर आपका चंबा है, देन आफ्टर चंबा आपका हमीरपुर है, मंडी है, ऊना है और आपका लाहौल स्पीति है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुल 12 जिले हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। तो हम अब हिमाचल प्रदेश के जो भी जिले हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो सबसे पहला जिला आज हम लोग करेंगे चंबा, हिमाचल प्रदेश के जिले। पहला जिला है चंबा, फर्स्ट इज चंबा। तो चंबा जिला है, तो चंबा जिला का जिले के रूप में गठन कब हुआ? तो जो हमारा चंबा जिला है ये 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, चंबा जिला, इसका गठन कब हुआ, कब चंबा जिला बना? तो 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को चंबा जिले का गठन हुआ था। और चंबा जिले का जो हेड ऑफिस है, चंबा जिला का जो मुख्यालय है, चंबा जिला का जो मुख्यालय है वो चंबा में ही है। चंबा जिला का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है वो चंबा है। और चंबा जिले का जो जन घनत्व है, जन घनत्व होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो चंबा जिले का जन घनत्व है 80, ये आंकड़े हैं 2011 के। ठीक है, 80 लोग जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर चंबा जिले में रहते हैं, क्लियर। इसके बाद है कि वहां पे लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता। तो चंबा जिले की जो साक्षरता दर है वो है 73.1%। 73.1% जो है वो चंबा जिले की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। और कुल क्षेत्रफल, चंबा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 6528 वर्ग किलोमीटर, 6528 किलोमीटर स्क्वायर। 6528 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है चंबा जिले का, क्लियर। और चंबा जिले में जो लिंग अनुपात है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेक्स रेशो जो है, लिंग अनुपात जो चंबा जिले का है, लिंग अनुपात होता है कि पर 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं। तो लिंग अनुपात है 989 कि अगर 1000 पुरुषों पे कितना, 989 महिलाएं। ठीक है, ये है आपका सेक्स रेशो 989, चंबा जिला। ठीक है, सो चंबा जिले का जिले के रूप में गठन हुआ था। चंबा जिला कब बना? 15 अप्रैल 1948 को। और हिमाचल प्रदेश भी कब अस्तित्व में आया था? 15 अप्रैल 1948 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी कब अस्तित्व में आया, गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, हिमाचल प्रदेश का भी। और हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। चंबा जिले का गठन भी कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को। चंबा जिले का जो हेड क्वार्टर है वो चंबा में है। जन घनत्व है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो 80 लोग जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। और जो लिटरेसी रेट चंबा जिले का है तो वो है 73.19%। और जो चंबा जिले का क्षेत्रफल है वो 6528
सिचुएशन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है चंबा जिले की। तो चंबा जिले की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये अभी आपको ये शो नहीं हो रहा, हिमाचल प्रदेश का मैप है। तो ये उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के स्थित है। इसके बाद इसमें हम लोग करें तो इंपॉर्टेंट करेंगे, डिटेल में जाएंगे तो एक दिन में एक जिला भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं, चंबा जिले की पर्वत श्रृंखलाएं। तो हाथीधार जो है वो चंबा में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है ये हाथीधार। हाथीधार पर्वत श्रृंखला कहां है, चंबा जिले में। हाथीधार जो है वो चंबा जिले में स्थित है, हाथीधार। देन आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी कहां है, आपका चंबा जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पड़ती है। इसके बाद आपका दगानी धार है इसमें, ठीक है। हाथीधार और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भटियात तहसील पड़ती है चंबा जिले की, ठीक है। हाथीधार और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच चंबा की भटियात तहसील स्थित है, ठीक है। और बाकी मुख्य रूप से जो पीर पंजाल है इसको पांगी श्रृंखला भी कहा जाता है। पीर पंजाल को पांगी श्रृंखला भी कहा जाता है, पीर पंजाल को। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। अब दर्रे कौन कौन से हैं, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। अब दर्रे कौन कौन से हैं, तो जो दर्रे हैं चंबा जिले में वो है साच पास, साच दर्रा, साच दर्रा है, देन कुगती दर्रा है, साच दर्रा है, आपका कुगती दर्रा है। ये चंबा जिले के प्रमुख दर्रे हैं। बसोदन दर्रा है, इंपॉर्टेंट है बसोदन, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बता रहा हूं। साच है, कुगती है, बसोदन है, तो ये चंबा जिले के प्रमुख दर्रे हैं। इसके बाद आता है कि चंबा जिले में नदियां कौन कौन सी हैं। नदियां तो चंबा जिले में मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से एक ही नदी है, वो कौन सी है, रावी नदी। चंबा जिले की प्रमुख नदी कौन सी है, रावी नदी। और सेकंड चिनाब नदी, ठीक है। रावी नदी मुख्य नदी है और चिनाब नदी भी चंबा जिले में है, ठीक है, चंबा जिले में बहती है। ये चिनाब को चंद्रभागा भी हम लोग कहते हैं चिनाब नदी को, और ये थिरोट जगह है, वहां से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से निकलकर जम्मू कश्मीर में चली जाती है। संसारी नाला से जम्मू कश्मीर में ये प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसके बाद मियार खड्ड है, साच है, सैचू नाला है, ठीक है। ये प्रमुख नदियां मतलब खड्डे जो हैं ये भी हैं। सैचू नाला हो गया, फिर रावी नदी जो बड़ा भंगाल से निकलती है, ठीक है, रावी नदी बड़ा भंगाल से निकलती है। साल नदी है, ठीक है, साल खड्ड है, वैसे ये भी सियूल है, साल और सियूल। सियूल जो है वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सियूल। साल और सियूल दोनों ये इसकी सहायक नदियां हैं। सियूल जो है वो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य 5 नदियां हैं,
तो जो आपकी रावी और चिनाब नदी है ये चंबा जिले में बहती है। रावी मुख्य नदी है और सियूल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब है इसको चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि चंद्रभागा नदियों के संगम स्थान तांडी के पास से निकलती है ये, क्लियर। सो साल सियूल इसकी सहायक नदियां हैं और चिनाब जो है वो थिरोट के पास से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाले से निकलकर जम्मू कश्मीर में चली जाती है चिनाब नदी, क्लियर। तो ये हो गई चंबा जिले की प्रमुख नदियां। अब है घाटियां। पहले हमने पर्वत श्रृंखलाएं कर लिए, दर्रे कर लिए, नदियां हो गई। अब है चंबा जिले की प्रमुख घाटियां। तो चंबा जिले की जो प्रमुख घाटियां हैं, रावी घाटी, ठीक है, ये हमने किया था, रावी घाटी, चिनाब घाटी, भटियात, रावी घाटी, रावी घाटी, चिनाब घाटी, फिर आपका भटियात है, भटियात और सिहुंता। जो सिहुंता है ये एक तहसील है और सबसे उपजाऊ घाटी है चंबा जिले की सिहुंता। सबसे जो उपजाऊ घाटी है वो कौन सी आपकी? सिहुंता। सिहुंता सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी है। अब बात आती है कि झीलें, तो हम झीलों वाले टॉपिक में पहले किया, लेकिन फिर भी मैं चंबा जिले की प्रमुख झीलें आपको बता रहा हूं। मणिमहेश झील है, आपका गड़ासरू झील है, खजियार झील है, महाकाली झील है, लामा झील है, ठीक है। झीलें मणिमहेश, ठीक है, धनचों के पास मणिमहेश झील हो गया, आपका गड़ासरू झील हो गया, आपका खजियार झील हो गया, ठीक है, आपका खजियार के बाद लामा झील, इंपॉर्टेंट, लामा झील। 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है? लामा झील को। ये 7 झीलों का समूह है जो आपकी लामा झील है, ठीक है। 7 झीलों का समूह किसे बोला जाता है? लामा झील को। कौन से जिले में? चंबा जिले में। झीलों में भी आ गया, घाटी इसमें झीलों में भी आ गया, पहले भी हमने किया हुआ है, क्लियर। तो यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। फिर हम लोग करेंगे चंबा का इतिहास, कि चंबा को बनाया किसने, ठीक है, चंबा की स्थापना किसने की, चंबा शहर की स्थापना किसने की, वो सारा हम लोग अब इसमें करेंगे। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चले ना आगे। सो नेक्स्ट, चंबा का इतिहास। चंबा का इतिहास, चंबा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। सो नंबर 1, मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, इसमें क्लियर है, बिकॉज बहुत सारे राजा हुए इसमें, जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे हम लोग। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? चंबा रियासत की स्थापना, यहां पे मैं एक शब्द बोल रहा हूं, चंबा रियासत, चंबा शहर नहीं बोल रहा हूं, चंबा रियासत। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? किसने की? मेरू बर्मन। किसने की? मेरू बर्मन, ठीक है, राजा मारू बोला जाता है। तो चंबा रियासत की स्थापना अयोध्या से आए थे, सूर्यवंशी राजा थे, राजा मारू, ठीक है। राजा मारू ने 550 ईस्वी में स्थापना की थी आपका चंबा की, ठीक है, मारू ने।
लिखिए आप साथ में, ब्रह्मपुर। ठीक है, ब्रह्मपुर बोला जाता था इसको, भरमौर को। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? मारू ने। ठीक है, चंबा रियासत की राजधानी किसको बनाया? मारू ने, भरमौर को, जिसको ब्रह्मपुर कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद इसमें बोला जाता है कि चंबा रियासत में सबसे पहले बर्मन उपाधि किसने धारण की? सबसे पहले बर्मन नाम जो इनके सरनेम था वो सबसे पहले किसको लगा? तो वो आदित्य बर्मन। तो इसमें आप करेंगे कि बर्मन की उपाधि सर्वप्रथम किसने ग्रहण की? तो आदित्य बर्मन। किसने की? आदित्य बर्मन 620 ईस्वी में। 620 ईस्वी में बर्मन की उपाधि सबसे पहले ग्रहण की थी आदित्य बर्मन ने। ठीक है, तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? राजा मारू ने। अब आप इसमें नेक्स्ट है मेरू बर्मन। मेरू बर्मन। तो सबसे पहले बर्मन की उपाधि किसे मिली? आदित्य बर्मन को। किसको मिली? आदित्य बर्मन को। अब मेरू बर्मन जो था वो चंबा रियासत का, ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। ठीक है, मेरू बर्मन ने जो चंबा शहर है उसका विस्तार किया था। कुल्लू के राजा थे दंतेश्वर पाल, उसको हराया इसने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐड करेंगे। अब मणिमहेश मंदिर, देन नरसिंह मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, मणिमहेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, छतराड़ी में शक्ति देवी का मंदिर। तो ये सारे मंदिर किसने बनवाए? मेरू बर्मन ने। ठीक है, और किस राजा को हराया था? कुल्लू के राजा थे दंतेश्वर पाल, उसको हराया। और किन किन मंदिरों का निर्माण किया? तो मणिमहेश मंदिर हो गया, लक्षणा देवी मंदिर हो गया, नरसिंह मंदिर हो गया, आपका क्या बोलते हैं छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर हो गया। ये सारे मंदिर किसने बनवाए? ये बनवाए आपके मेरू बर्मन ने। ठीक है, चंबा रियासत का सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा हुआ मेरू बर्मन। देन इसके बाद लक्ष्मी बर्मन आया, फिर मुसान बर्मन आया, फिर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा। नेक्स्ट है साहिल बर्मन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज साहिल बर्मन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 920 ईस्वी 920 एडी साहिल बर्मन। ठीक है, तो साहिल बर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो कहेंगे चंबा शहर की स्थापना किसने की? चंबा शहर की स्थापना किसने की? साहिल बर्मन। चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। क्लियर? राजा साहिल जो हुए, ठीक है, इनके 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों के बाद
चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुर से राजधानी चंबा कौन लेकर आया, क्योंकि जब मारू ने स्थापना की तो उसने राजधानी क्या बनाई थी अपनी, भरमौर या ब्रह्मपुर जिसको बोलते हैं। तो भरमौर से राजधानी चंबा लेकर कौन आया, साहिल वर्मन। ठीक है, भरमौर से या भरमपुर इसको बोला जाता है, भरमौर से राजधानी चंबा कौन लेकर आया, चंबा, भरमौर से राजधानी चंबा, साहिल वर्मन। कौन लेकर आया, साहिल वर्मन। ठीक है, चंबा शहर की स्थापना किसने की, साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में। 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की। चंबा शहर का नाम अपने पुत्री के नाम पर रखा, चंपावती के नाम पर। फिर भरमौर से राजधानी को कहां ले आया, ये चंबा ले आया। कोई बात नहीं। इसके बाद साहिल वर्मन की पत्नी थी नैना देवी। क्या नाम था उसका, नैना देवी। ठीक है, तो नैना देवी ने अपने चंबा शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। क्या नाम था साहिल वर्मन की पत्नी का, नैना देवी। ठीक है, तो नैना देवी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। एक्सक्यूज मी, एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे फिर काइंड, एक मिनट, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, म्यूट अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट करो। जितना अभी तक हमने किया, आप 2 मिनट के लिए इसका रिवीजन करेंगे। वीडियो हमने किया कि भरमौर से राजधानी चंबा लेकर कौन आया, साहिल वर्मन। क्लियर। सो देन साहिल वर्मन की पत्नी थी नैना देवी। उसने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तब से वहां पे एक बड़ा फेमस मेला लगता है, सूही मेला। ठीक है, तो लिखेंगे सूही मेला कहां मनाया जाता है, चंबा में, सूही मेला। ठीक है, सूही मेला। तो सूही मेला रानी नैना देवी
प्रतिवर्ष चंबा में मनाया जाता है रानी नैना देवी की याद में। और यहाँ पे पुरुषों को परमिशन नहीं होता है, यहाँ पे बच्चे और महिलाएं इस मेले में भाग लेती हैं। सूही मेला याद रखना, रानी नैना देवी की याद में, ठीक है, रानी नैना देवी, या कई बार साहिल बर्मन की पत्नी लिखकर देते हैं, तो साहिल बर्मन की पत्नी की याद में हर वर्ष यहाँ पे सूही मेला लगाया जाता है। बच्चों और महिलाओं के लिए काफी प्रसिद्ध ये मेला है। क्लियर? अब साहिल बर्मन ने काफी ज्यादा मंदिर बनाए हैं, तो वो कौन कौन से मंदिर हैं? तो उनमें से है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, कामेश्वर मंदिर, ठीक है, ये बहुत बार आता है बच्चों क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। वैसे तो बहुत सारे लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं, हिमाचल के हर जिले में मिलेंगे आपको, पर चंबा का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया? साहिल बर्मन ने, ठीक है। चंबा का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया? साहिल बर्मन ने। कामेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? ठीक है, साहिल बर्मन ने। क्लियर? तो इसमें साहिल बर्मन और मेरू बर्मन के बड़े ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये था आपका साहिल बर्मन, जिसने चंबा शहर की स्थापना की 920 ईस्वी में। चंबा शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा, ठीक है, और चंपावती के नाम पर उसने अपना शहर का नाम रखा। 10 पुत्रों के बाद उसको एक पुत्री हुई। फिर उसकी पत्नी ने, नैना देवी ने, शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और उसकी याद में हर वर्ष क्या है? सूही मेला मनाया जाता है, जो कि बच्चों और महिलाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, चंद्रशेखर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। देन इसके बाद अभी हम लोग इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट इसमें आप करेंगे कि चंबा के किस शासक ने अंतिम बार बर्मन उपाधि का प्रयोग किया, या बर्मन उपाधि वाला अंतिम शासक कौन था? तो बर्मन उपाधि वाला जो अंतिम आपका रहा है, ठीक है, तो वो आपका था गणेश बर्मन, ठीक है, गणेश बर्मन, गणेश बर्मन। गणेश बर्मन, ठीक है। तो ये बर्मन उपाधि वाला हो गया। इसके बाद इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। गणेश बर्मन जो था वो चंबा राज परिवार में सबसे पहला हुआ जिसने सिंह उपाधि का